हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.5। तो 2.5 से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के जो भी पार्ट है इनमें इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल वाले एक तरफ रखेंगे, बाकी को कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये वाला रखेंगे x/2, फिर ये इधर आएगा -x/3 इक्वल टू 1/4, ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 1/5। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें पता है 2 और 3 के टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो सेम आता है, 6 है। 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6 है। तो मतलब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी ऊपर भी, और 3 को 2 के साथ करेंगे नीचे भी ऊपर भी, ताकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें 4 को 20 बनाना पड़ेगा, 5 को भी 20 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 4 और 5 का जो एलसीएम है वो क्या है, 20 है। तो 4 को 5 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी, 5 को 4 के साथ नीचे भी करेंगे ऊपर भी। ओके, तो यहाँ पे फर्दर आपके पास आ जाएगा 3x/6 माइनस 2 इंटू एक्स 2x/6 इक्वल टू 5 1 5/20 प्लस 4 1 4/20। अब देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक ही लिखेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। अब कई बच्चे ना नीचे वाले को भी प्लस कर देते हैं, जिनका मैथ बहुत ज्यादा वीक होता है, तो ऐसे नहीं करना है आपने। आपको पता है ये जब सेम होता है तो हम कॉमन लिखते हैं एक ही। अब ये देखो 2 के टेबल में आ रहे हैं तो कट कर सकते हैं, क्योंकि पूरे के नीचे है, तो पूरे के नीचे है तो 2 3 6 और 2 10 20। अब ये 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 9/10 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 9 3 का कितना हो जाएगा 27/10 का 10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन में। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें ये एक पार्ट दिया हुआ है, इसमें तीनों वेरिएबल जो है, तीनों टर्म्स जो है कंटेन कर रही है वेरिएबल, वो एक तरफ है। हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट डिनोमिनेटर सेम करना होगा। उसके लिए हम पहले पार्ट लिख लेंगे। हमारा पार्ट है क्या, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। 2 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 आता है, 4 के टेबल में 6 नहीं आता। अब हमें कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसके टेबल में भी आए, इसके टेबल में भी आए, इसके टेबल में भी आए। तो कई बच्चे तो निकाल लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, किस किसका, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, 2 4 और 6 का। 2 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। हमें देखना है कि इन तीनों के टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो सेम आता है। उसके लिए 2 के टेबल में आ रहा है 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। देखो अब ये तीनों अलग में आ रहे हैं, इसके बाद करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे 3 2 6, 6 1 6, 6 2 12। तो मतलब इनका एलसीएम क्या आया, 2 4 और 6 का जो एलसीएम आया वो क्या आया 12। मतलब 2 4 और 6 के टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो सेम आता है, 12 आता है। तो इसको 12 बनाने के लिए 6 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी, इसको 12 बनाने के लिए 3 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी, इसको 12 बनाने के लिए 2 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 6n/12 माइनस 3 3 9n/12 प्लस 5 2 10n/12 इक्वल टू 21 एज इट इज। अब देखो इन सब का डिनोमिनेटर सेम हो गया, मैं एक ही लिखूंगा, 12 नीचे आ जाएगा कॉमन, और ऊपर क्या आएगा हमारे पास, देखो जो पॉजिटिव है पहले इनको प्लस कर लो, 10 और 6 16n माइनस 9n एज इट इज रखो। ओके, इक्वल टू 21 एज इट इज रखो। नेक्स्ट देखो 16n में से 9n गए 7n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7n। ओके, अपान में जो 12 था ये उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12। ओके, तो 7n, अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 7 जो इधर मल्टीप्लाई में ये उधर जाएगा डिवाइड में, 21 इंटू 12/7। अब कई बच्चे क्या करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर 7 को डिवाइड में भेजते हैं, वो भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन तेज करो अपनी। कैसे, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करके फिर 7 के साथ डिवाइड करते थोड़ा सा टिपिकल हो जाता, पहले उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता फिर 7 के साथ कट करना पड़ता, तो दो चीजें करनी पड़ती। अब हम क्या करेंगे, इजिली 7 के टेबल में आ रहा है, कट कर लेंगे तो 12 का टेबल हमें आता है ना। तो 7 1 7, 7 3 21 और 12 3 36, 12 इंटू 3 विल बी 36। ये इजिली हो गया ना। तो इस तरह से आप कितना, आप क्वेश्चन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्वेश्चन को कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, ये मेरी बात याद रखना।
तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें इस x वाले को भी इधर ही ले आएंगे, इस 7 को उधर भेज देंगे। अगर नहीं भी भेजोगे ऐसे भी करोगे तो हो जाएगा, बट अच्छा रहेगा वेरिएबल वाले की तरफ ले आओ। तो x लिखा, मैंने लिखा -8x/3, ये लिखूंगा +5x/2 इक्वल टू 17/6 लिखा, ये उधर जाएगा -7 हो जाएगा। बात आई समझ में इतनी? ओके, अब इसके नीचे क्यों अकेला इसको छोड़े, 1 दे देंगे, इसके नीचे भी 1 दे देंगे। अब देखो इक्वल टू इस तरफ जो डिनोमिनेटर है तीनों के 1, 2 और 3 है। 1, 2 और 3 के टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो सेम आता है? 6 है। क्या है मतलब इन तीनों का एलसीएम क्या है? 6 है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 6 है। कुछ और भी बना सकते हो, 12 भी बना सकते हो, बट 6 इजी हो जाएगा, है ना। 6 बनाने के लिए 6 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी 2 को 3 के साथ नीचे भी ऊपर भी। अब ये तो ऑलरेडी 6 है, यहाँ पे 1 और 6 का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 1 को हम 6 बना सकते हैं क्योंकि 1 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 6 ही होता है। तो 1 को 6 बनाने के लिए 6 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 6 इंटू एक्स 6x/6 माइनस 8 टू 16x/6 और प्लस 5 3 15x/6 इक्वल टू, अब ये 17/6 मैंने एज इट इज लिख दिया, -7 6 42/6 का 6 1 6 एज इट इज लिख दिया। अब देखो एक स्टेप यहां तक इक्वल टू तक हमारे पास सबके डिनोमिनेटर सेम है, इनके एक ही लिखेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा? तो पॉजिटिव है, इनको प्लस कर लो, 15 और 6 21x माइनस 16x, ये वाला एज इट इज। ओके, देन यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक ही लिखा, 17 माइनस 42 कितना हो गया? 25, -25 ओके, -25। अब देखो ये 6 के टेबल में आ रहा है, 6 1 6 हो जाएगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, डिवाइड में मल्टीप्लाई में भेजते तो कट करते, वो भी सही है, बट तेज करो, जल्दी करो, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब 21 में से ये चला गया, कितना? 16x, कितना आ जाएगा? 5x, कितना आएगा? 5x इक्वल टू आपका -25 एज इट इज है, -25 एज इट इज लिखेंगे। अब ये नंबर और एक वेरिएबल क्या रिलेशन है इनका एक दूसरे के साथ? मल्टीप्लिकेशन में। उधर जाएंगे डिवाइड में हो जाएंगे, तो x इक्वल टू -25/5, 5 1 5, 5 5 25, तो x इक्वल टू कितना आ गया? -5। ये आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी। इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल सकते थे। तो अगर नोट करना है नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कैमरा चेक करता हूँ कि ब्लर ना हो गया हो। फिलहाल ठीक है, ओके। तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन में हमें देखो ये चीज दी हुई है, x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। देखो अब होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई, जब बीच में इक्वल टू होता है, इधर फ्रैक्शनल टर्म है इधर भी है, तो अब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्रॉस बनता है तो हम क्रॉस बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग ऐसे करते हो, 4/5 है ना, प्लस 5/6 है। आप इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, इसको भी बोलते हो क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई दो चीजें डिफरेंट कर रहे हो तो सेम नाम कैसे दे सकते हो? आप जो वीडियो देख रहे हो, आपका अगर गर्ल देख रही है, आपकी सिस्टर है कोई, अगर बॉय देख रहा है, आपका भाई है कोई, क्या आप दोनों का पेरेंट्स ने सेम नाम रखा है? नहीं। तो पेरेंट यहाँ पे कौन हो गया? मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में चीजें दो डिफरेंट है, दो डिफरेंट है, मतलब इसमें क्रॉस बन रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, इसमें क्रॉस बन ही नहीं रही है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये चीज अलग होती है और ये चीज अलग होती है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया? बो टाई मेथड नाम दे दिया। क्या दे दिया? बो टाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास ये होता है जब क्रॉस बनता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। अब 5 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू एक्स। देखो ना, 5 का इन दोनों के साथ करना है, 3 का इन दोनों के साथ करना है। 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 5 25 इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x माइनस का माइनस 3 3 9। ओके, सिंपल। अब x वाला इधर ले आओ, कांस्टेंट उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? 5x माइनस 3x इज इक्वल टू -9, ये उधर जाएगा +25। अब 5x माइनस 3x कितना हो गया? 2x इक्वल टू, अब -9 +25, मतलब -9 में 25 अगर प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा पॉजिटिव। अब इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, देयरफॉर x इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? 16/2, 2 1 2 2 8 16, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 8। इस तरह से ये पर्टिकुलर पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ये चीज दी हुई है, अब t वाले को भी इधर ही ले आओ, ठीक है ना। क्या लिखो? 3t - 2/4
फिर माइनस है यहाँ पे, फिर 2t प्लस 3/3, ये नेगेटिव t है, इधर ले आओ, है ना, प्लस t बना दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 जो था वो एज इट इज हमने लिख दिया, क्योंकि इधर कोई कांस्टेंट था नहीं, सिंगल इंडिविजुअल, तो अदरवाइज उधर भेज देते, ये 2 है लेकिन इसका ये पूरा एक टर्म है, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसको क्यों अकेला छोड़ना, इसके नीचे भी 1 देंगे। अब मैंने देखा कि 1, 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो इसको 12 बनाने के लिए 3 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी। अब ऊपर ऐसे नहीं करना, ब्रैकेट लिखना है, यहाँ पे ब्रैकेट लिखना है ऐसे, क्योंकि ये जो 3 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ नीचे भी और ऊपर भी, दोनों के साथ करना है। अब इसको 12 के साथ नीचे भी ऊपर भी, ठीक। उधर नहीं करना क्योंकि वो इक्वल टू के उधर बाद में देखेंगे, अगर करना हुआ रिक्वायरमेंट हुई तो करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक। अब ये 3 इंटू टी क्या हो जाएगा, 3, ये देखो ना, मैं आपको करके बता रहा हूँ, देखो ये वाला जो है ना, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो हमारे पास क्या आएगा इसका, 3 3 जा 90, 3 3 जा 90 माइनस 3 2 जा 6/4 3 जा 12। अब ये माइनस ऐसे ही रखो, ये ब्रैकेट अभी फिलहाल ऐसे ही रखना, यहाँ पे काफी बच्चे गलत कर देते हैं, वो समझ नहीं आती है क्या है। देखो ब्रैकेट ऐसे ही रखना क्योंकि माइनस है ना, माइनस के बाद ब्रैकेट ऐसे ही रखना। यहाँ पे क्यों नहीं हमने ब्रैकेट रखी, यहाँ पे क्यों ऐसे खोल दिया, रख सकते थे, बट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका माइनस नहीं है इसके पीछे, ठीक, इसलिए हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया इस तरह से। अब ये माइनस है तो माइनस ऐसे ही रखेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये जो 4 है ना, 4 का इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 का हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ब्रैकेट ऐसे लिखूंगा मैं, 4 2 जा 8, टी का टी। मैं थोड़ा सिंपल वे में समझा रहा हूँ, अदरवाइज मैंने करना होता मैं 2 स्टेप एक में कर सकता था, ठीक है। 4 इंटू 2 8t प्लस 4 3 जा 12 अपान कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस t इंटू 12 विल बी 12t अपान 12 1 जा 12 इक्वल टू 2/3 का 2/3। अंडरस्टूड है इतना। अब देखो ये जो माइनस है ना, ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई होता है, ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई होता है, तो इस चीज के लिए मैंने बोला था आप ब्रैकेट ऐसे ही रखो। अब ये वाला ऐसे रखेंगे, है ना, सेम है डिनोमिनेटर, पहले वो भी लिख लो एक ही स्टेप में, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही लिखो तीनों का, ओके, तीनों का डिनोमिनेटर एक ही लिखा मैंने। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 90 का 90 माइनस 6 का -6, ये माइनस इंटू 8t माइनस 8t, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, माइनस इंटू 12 दैट विल बी माइनस इंटू पॉजिटिव 12 माइनस 12 प्लस 12t का प्लस 12t, और तीनों के डिनोमिनेटर में हमने कॉमन ले लिया है 12, ओके, इतना समझ आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, जो प्लस हो रहे पहले प्लस कर लो, टी वाला ये वाला और ये वाला, 12 और 19 कितना हो गया, 21 हो गया, ओके, 21t हो गया, क्या हो गया, 21t हो गया, 21t हो गया, माइनस 8t लिख दो ऐसे, माइनस 8t, ओके। देन ये -6 और ये -12, -6 -12 कितना होता है, -18, यहाँ पे मैंने लिख दिया -18 अपान में जो 12 था उधर भेज दूंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर कट करना चाहते हो कट भी कर सकते हो, या तो उधर भेज दो, इक्वल टू क्या होगा 2/3 मल्टीप्लाई 12। अब ये 12 के 3 के टेबल में आ रहा है, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, अंडरस्टूड है इतना। अब देखो ध्यान से, 21t माइनस 8t कितना हो जाएगा, 21 माइनस 8t 13t, है ना, 13t हो जाएगा, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, और ये जो माइनस का 18 था उधर क्या प्लस का 18 हो गया, बात आ रही समझ में, 3 4 जा 12 हुआ, 4 2 जा 8 हुआ, और ये नेगेटिव था उधर क्या पॉजिटिव हो गया। अब 13t इक्वल टू 18 प्लस 8 विल बी 26, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, t इक्वल टू 26/13, 13 1 जा 13 2 जा 26, तो t इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2। इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में t की वैल्यू आपने निकालनी थी। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें बोला है ये चीज दी हुई है, इसमें भी इसको इधर ले आओ, तो क्या लिखेंगे m माइनस, देखो ये m माइनस 1/2, फिर ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा क्या, m माइनस 2/3 इक्वल टू 1 बचेगा। मैंने क्या किया, वेरिएबल कंटेन कर रही थी जो टर्म्स उनको इकट्ठे लिख दिया। अब इसके नीचे 1 दे देंगे हम, मुझे पता है 2 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है, मतलब इन तीनों के टेबल में सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन है, जो सेम आता है वो 6 है,
तो इसको 6 बनाएंगे, 6 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे। ओके, इसको 6 बनाने के लिए 3 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे। इसको 6 बनाने के लिए 2 के साथ नीचे भी करेंगे, ऊपर भी करेंगे। ठीक, अब मैंने यहाँ पे एक गलती की है, मैंने बोला था आपने नहीं करनी है वो गलती। क्या, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी क्योंकि वो जो 2 है या 3 है मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी इसके साथ। ठीक, यहाँ पे भी ये पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर अब हम फर्दर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 6 इंटू एम 6 एम हो जाएगा, अपॉन 6 वन 6। अब ये जो 3 है ना, ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इधर भी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ब्रैकेट ऐसे रखेंगे क्योंकि माइनस बाहर है। ओके, तो माइनस में ऐसे मैंने ऐसे रखा, तो ब्रैकेट ऐसे रखी, 3 इंटू एम 3 एम, माइनस 3 वन 3 अपॉन 3 टू 6 प्लस। यहाँ पे ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिख भी देते हो इशू नहीं है क्योंकि प्लस है बाहर, प्लस साइन चेंज नहीं करता। अब ये 2 इधर भी होगा, ये 2 इधर भी होगा, तो 2 इंटू एम 2m माइनस 2 टू 4 अपॉन 3 टू 6 इक्वल टू 1। ओके, इतना समझ गए। अब 6 डिनोमिनेटर सेम है, एक ही लिखेंगे। ऊपर हमारे पास क्या आएगा, 6m का 6m, ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये इधर भी मल्टीप्लाई, इसलिए हमें माइनस यहाँ पे ब्रैकेट लिखनी थी माइनस के बाद, माइनस इंटू 3m माइनस 3m, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये लिख दिया, और 3 का 3 आएगा, प्लस 2m का 2m माइनस 4 का माइनस 4 इक्वल टू 1 का 1। अब ये डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये 6m पहले प्लस कर लिया करो, माइनस कर लोगे तो भी चलेगा, लेकिन 6m प्लस 2m कितना हो गया, ये 8m। ओके, 6m प्लस 2m 8m, 8m में से 3m के 5m, मैंने डायरेक्ट तीनों m वालों को ऑपरेट कर लिया। ओके, 6m प्लस 2m 8m, 8m माइनस 3m 5m, मैंने 5m लिख लिए। ओके, 3 माइनस 4 मुझे पता कितना होता है, माइनस 1 होता है, यहाँ पे मैंने लिखा माइनस 1 इक्वल टू, ये 6 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 6 वन 6 हो जाएगा, ये इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस, तो 5m इक्वल टू 6 प्लस 1m, 5m इक्वल टू 7 हो गया, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, m इक्वल टू 7 अपॉन 5 हो गया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, समझ आ रही है ना, तो ये चीज होगी हमारी। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले पार्ट की तरफ। सॉल्यूशन देखो इस पार्ट की, इस पार्ट में हमें क्या बोला है, ये चीज दी हुई है। अब ये जो 3 है ना, ये इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता नहीं विजिबल है नहीं है, तो ये जो 3 है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर भी और इधर भी, डिस्ट्रीब्यूटिव ला के अकॉर्डिंगली, ये इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, 3 इंटू टी कितना हो जाएगा, 3t माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, टी का टी प्लस 5 1 जा 5 हो गया। ओके, वाइट ज्यादा विजिबिलिटी देगा, तो ये इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3t माइनस 10t इक्वल टू 5, ये उधर जाएगा प्लस 9, 3t माइनस 10t कितना हो गया, 3t माइनस 10t कितना हो गया, 3t माइनस 10t हो गया माइनस 7t, कितना हो गया माइनस 7t इक्वल टू 9 और 5 कितना हो गया 14। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है t के साथ, उधर जाएगा डिवाइड में, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 अपॉन माइनस 7 1 जा 7 7 2 जा 14। ओके, 7 माइनस 1 जा 7 माइनस 1 लिख सकते थे, 7 2 जा 14 लिख सकते थे, या माइनस 7 माइनस 2 जा 14 लिख सकते थे, माइनस, ठीक है, वैसे कर सकते थे। तो t इक्वल टू कितना आ गया, इजीली ये समझोगे, 7 1 जा 7 माइनस अभी रखो साइड पे, 7 1 जा 7 7 2 जा 14। ओके, तो देयरफॉर t इक्वल टू क्या आ गया फाइनली आपके पास, माइनस टू माइनस टू माइनस टू। ओके, तो ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज है, ये चीज है, ओके, ये चीज है, ये चीज है हमारे पास। अब ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, ये वाला इसके साथ, इसके साथ, ये वाला इसके साथ, इसके साथ। अब देखो क्या आएगा, 15 इंटू वाई 15y माइनस 15 4 जा 60, 15 इंटू 4 60 हो गया माइनस। अब ये जो देखो इधर माइनस बाहर नहीं था तो साइन चेंज नहीं हुए, जो थे वैसे ही है, यहाँ पे माइनस चेंज होंगे अंदर वाले दोनों के, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y आएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 9 18 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू वाई क्या होगा 5y, फिर प्लस का प्लस आएगा, 5 6 का क्या होगा 30 इक्वल टू क्या होगा 0 का 0। अब वाई वालों को ऑपरेट करेंगे, y 15y प्लस 5y 20y, 20y माइनस 2y कितना हो गया 18y, तीनों को एक बार कर लिया 18y। अब ये माइनस 60 है, माइनस 60 लिखो ऐसे ही, और इन दोनों को प्लस कर दो जो प्लस हो रहे हैं, 30 प्लस 18 विल बी 48 इक्वल टू 0 का 0। अब ये ऑपरेट करो इनका, माइनस 60
18y का 18y माइनस 60 प्लस 48 विल बी माइनस 12, इजंट इट? माइनस 12 कितना आएगा? माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो हमारे पास ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 18y इक्वल टू कितना हो गया? 18y इक्वल टू 12। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, ये 18 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 18। 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 2 अपॉन 3। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर पार्ट भी हम कर सकते थे। बात आ रही समझ में? नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 9th पार्ट की तरफ। 9th पार्ट में भी सेम चीज करनी है। ये देखो, ये चीज को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज को इधर भी, ये चीज को इधर भी, ये चीज को इधर भी, ये चीज को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देखो जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15 z, देन माइनस 7 3 जा 21। ये माइनस जो है साइन चेंज कर देगा अंदर वालों के, माइनस 2 इंटू 9 माइनस 18, तो 9 जा 18 और z का z, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 11 से कितना हो गया? 22 इक्वल टू 4 इंटू 8 32z हो गया, माइनस 13 4 जा 52 हो गया, माइनस 17 का माइनस 17 मैंने एज इट इज लिखा। अब z वाले एक तरफ रखेंगे, बाकी एक तरफ। ओके, यहाँ पे अगर z का ऑपरेट भी हो रहा कर लेंगे। 15z माइनस 18z कितना हो गया? माइनस 3z। ओके, और माइनस 21 और प्लस 22 कितना हो गया? प्लस 1 प्लस 1, और चलो लिख लो एज इट इज फिलहाल 32z का 32z, और ये दोनों नेगेटिव हैं, क्या हो जाएंगे? नेगेटिव 52 और नेगेटिव 17, नेगेटिव 7 और 2 9 5 और 1 6 69, नेगेटिव 69। अब z वाला इधर आएगा, ये वाला उधर जाएगा, नेगेटिव 3z, ये इधर आएगा नेगेटिव 32z इक्वल टू नेगेटिव 69, उधर जाएगा नेगेटिव 1। अब ये नेगेटिव 35 हो जाएगा, नेगेटिव 35 z इक्वल टू नेगेटिव 70 हो जाएगा, है ना? नेगेटिव 69 और नेगेटिव 1 कितना हो जाएगा? नेगेटिव 70 हो जाएगा। अब ये माइनस पूरे के साथ है, माइनस पूरे के साथ है, कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, z इक्वल टू 70 अपॉन 35, 35 1 जा 35 2 जा, तो z इक्वल टू क्या आ गया? देयरफॉर z इक्वल टू आ गया 2 आपके पास। तो ये था इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का। ओके, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। ओके, 0.25 इंटू 4 कितना होगा? 25 4 जा 100, 0.25 इंटू 4 1 हो जाएगा। देखो कैसे, 0.25 है ना, इंटू 4 करना है, इसका पॉइंट उड़ेगा, अपान में कितना आएगा? 100 आएगा। अब 4 25 जा 100 होता है, और 25 1 जा 25 होता है, तो 1 आएगा। अब किसी की कैलकुलेशन तेज है वो तो ये नहीं करेगा, उसको समझ आएगा, ठीक है? तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 25 इंटू 4 1, एफ का एफ, खाली एफ ही लिख सकते हैं, ओनली एफ, माइनस 0.25 इंटू 3 कितना हो गया? 0.75 हो गया, 0.75 हो गया, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इक्वल टू, अब ये देखो, ये जब 0.05 अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, या 10 या 100 या 1000 ऐसे वालों के साथ, पॉइंट शिफ्ट हो जाता है बस, तो पॉइंट एक आगे चला जाएगा। तो 0 स्टार्टिंग में ये वाला लिखने की जरूरत नहीं, 0.5 आएगा, क्या आएगा इसका? 0.5, और एफ का क्या आएगा? एफ माइनस, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? देखो 0.05 इंटू 9 करना है, इंटू 9 करना है, इसका पॉइंट उठाएंगे, अपान में 100 आएगा, तो 9 5 45 आया, 45 अपान 100 हमें पता है, 45 अपान 100, इसका पॉइंट यहाँ पे होता है, 2 पीछे शिफ्ट होगा, 0.45 आएगा, 0.45 भी लिख सकते हैं इसको, 0.45। ओके, राइट, 0.45। ये f वाला इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो f माइनस 0.5, f इक्वल टू नेगेटिव 4.5, 0.45, और ये उधर गया पॉजिटिव 0.75 हो गया, पॉजिटिव 0.75 हो गया। नेक्स्ट देखो, f माइनस, ये 0.5 का मतलब होता है हाफ, आधा, f में से आधा f गया तो आधा f बचा, दैट मीन 0.5 f बचा। यहाँ पे देखो ना, इसके पीछे 1 है, तो 1 में से 0.5 गया तो 0.5 ही आएगा ना, 0.5 f का f इक्वल टू, इसमें ये प्लस करेंगे, जब नेगेटिव 45 में 0.75 प्लस करेंगे तो 0.30 आ जाएगा, पॉजिटिव 0.30 आ जाएगा।
अब ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.30 डिवाइडेड बाई 0.5। अब देखो ऊपर भी पॉइंट हो नीचे भी पॉइंट हो, ऊपर हो तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो, अगर ओनली ऊपर है डायरेक्ट डिवाइड करो जैसे आप करते हैं, अगर ऊपर ना होके नीचे पॉइंट है तो आप डेसिमल रिमूव करो। ठीक, अभी बताऊंगा। अगर दोनों के पास पॉइंट है तो भी रिमूव करो, दोनों के पास पॉइंट है तो हम देखेंगे पॉइंट के बाद ज्यादा किसके पास है, किसके पास है, ऊपर वाले के पास। तो ऊपर वाला पॉइंट कैसे उड़ेगा, पॉइंट की जगह 1 आएगा, आगे 2 है, 2 जीरो लगेंगे। कई बच्चे नीचे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। रूल है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज के साथ मल्टीप्लाई करना ना, सेम चीज के साथ मल्टीप्लाई करना, चाहे नीचे 10 से उड़ रहा हो, दैट डजंट मैटर। जिसके साथ हमने जिसके पास पॉइंट के बाद ज्यादा थे, जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया, उसी के साथ दूसरे को भी करना है, चाहे दूसरे के पास पॉइंट हो ना हो, ठीक है, या कम हो पॉइंट के बाद, वो मैटर नहीं करता। तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका पॉइंट उड़ जाएगा, मैंने बोला ना अभी पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट 2 आगे चला जाएगा, 2 आगे जाएगा, 30 के बाद आएगा, 30 के बाद पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। अपान क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 100, ये मैं साइड पे करके बताता हूँ, 0.5 इंटू 100 है आपका, ठीक है। तो आपका पॉइंट 2 आगे चला जाएगा, 1 2, 0 लिखने की जरूरत नहीं, 5 लिखेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, 5 0 आया, 5 0 आया, 0 से 0 कट, एफ इक्वल टू कितना आ गया 3/5 आ गया। ये आपका आंसर आ गया इस पर्टिकुलर पार्ट का। ओके, तो ये थे हमारे 10 पार्ट्स, इस 10 क्वेश्चन बोल सकते हो इस एक्सरसाइज के। तो होप कि आप सबको समझ आया होगा, समझ आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।